दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के आगाज में सिर्फ 11 दिनों का समय बाकी रह गया है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में होना तय हुआ है, जिसमें पहले चरण का मतदान आगामी 19 अप्रैल को ही होना है। ऐसे में चुनाव अब पूरी तरह से सिर पर है, इसलिए पूरे देश का सियासी पारा भी हाई है और पूरे देश में चुनावी मौसम चरम पर है। इस बीच अब की बार 400 पार के सपने देख रही भाजपा पूरे देश में काफी मेहनत कर रही है और अपने इस लक्ष्य के ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना चाह रही है। हालांकि ये भाजपा भी जानती है कि 400 सीटें पाना या उसके करीब भी पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए भाजपा जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि वो इस लक्ष्य के करीब ही पहुंच सके। इसके लिए खुद पीएम मोदी व पूरी पार्टी साम दाम दंड भेद सभी अपना रही है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा साउथ पर काफी जोर लगा रही है। साउथ में भाजपा की उम्मीदें कर्नाटक पर लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से मौजूदा हालात कर्नाटक में बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि कर्नाटक में भाजपा की दाल इस बार गलने वाली नहीं है और यहां पार्टी को सफलता तो दूर एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह व बगावत ने भाजपा व पीएम मोदी की नींदें उड़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मजबूत स्थिति और कांग्रेस की प्रदेश इकाई की मेहनत के आगे बीजेपी और भी कमजोर पड़ती दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए कर्नाटक में राह मुश्किल होती जा रही है। अब तो कई सर्वे भी ये दिखाने लगे हैं कि कर्नाटक में भाजपा की बत्ती गुल होने वाली है और वो यहाँ एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। जाहिर है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार के जो वर्तमान हालात हैं व मौजूदा परिस्थितियां, उनको देखते हुए ये साफ जाहिर है कि इस बार के चुनाव में भाजपा को कर्नाटक में भारी नुकसान होने वाला है। अब कुछ सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस बीच अब लोक पोल ने कर्नाटक का एक सर्वे किया है। इस सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां सिर्फ 10 से 12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के 28 में से 25 लोकसभा सीटों पर सफलता हासिल की थी। तो वहीं लोक पोल के सर्वे में इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12 से 14 सीटों पर जीत हासिल होती दिख रही है। वहीं भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ रही जनता दल सेकुलर के खाते में सिर्फ 1 से 2 सीट जाने की संभावना है। यानी साफ है कि इस बार कर्नाटक में भाजपा को भारी नुकसान होता दिख रहा है। इससे भाजपा की 400 की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगने वाला है।